नमस्ते दोस्तों, घूमने के शौकीनों, क्या आप स्वर्ग की एक ऐसी यात्रा के लिए तैयार हैं जो आपकी कल्पना से भी परे है। आज हम आपको ले जा रहे हैं कर्नाटक के एक ऐसे शानदार सीक्रेट कुर्ग में, जिसे प्यार से भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। दिन की शुरुआत जोरदार होनी चाहिए, अलार्म की चिंता छोड़िए। हमारी सुबह होती है वादियों में फैले कोहरे के नज़ारों के साथ और होटल के जायकेदार नाश्ते के साथ। भरपेट खाइए, क्योंकि यह सफ़र आपको अपनी खुशबू में डुबोने वाला है। आगे कुर्ग के दिल में गोता लगाएंगे, यहाँ के मशहूर कॉफ़ी बागानों में ताज़ी ठंडी हवा को महसूस करें, दुनिया की पसंदीदा कॉफ़ी के राज जानें और अरेबिका और रोबस्टा की मिट्टी जैसी खुशबू में खो जाएं। यह आपकी इंद्रियों के लिए एक खास अनुभव होगा। लेकिन इस जगह को भारत का स्कॉटलैंड क्यों कहते हैं? क्या यह यहाँ का ठंडा मौसम है, हरे भरे लुढ़कते पहाड़, या फिर वह रहस्यमयी धुन जो हर तरफ छाई रहती है? हम आपको दिखाएंगे कि यह नाम इस जगह पर एकदम क्यों सही बैठता है। और अंत में हम जीवनदायिनी नदी के पवित्र स्रोत तल कावेरी की यात्रा करेंगे। यह सिर्फ कावेरी नदी का उद्गम स्थल नहीं है, यह एक रूहानी अनुभव है। नदी के स्रोत की पवित्र ऊर्जा से लेकर यहाँ के नज़ारों तक इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। हमारे साथ जुड़िए कुर्ग के बेहतरीन सफ़र में, जहाँ स्वाद है, कोहरा है और ना भूलने वाले कॉफ़ी के खेत हैं। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाइए और चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो वेलकम टू न्यू डे ऑफ कुर्ग। तो हम लोग सुबह सुबह अभी अपने होटल में ब्रेकफास्ट करने आए हैं। तो ब्रेकफास्ट का मेन्यू तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, वो आपने देखा होगा। और उसके अलावा भी ना आप ऑर्डर कर सकते हो डोसा, ऑमलेट्स, बहुत सारी ऑप्शन है जो आप अंदर से ऑर्डर करके गरम गरम मंगा सकते हो। और ये हमारी चुगू नाश्ता करते हैं। चुगू को एक्चुअली ना ये केसरी भात, जो कि बेसिकली यहाँ का केसर हलवा होता है, केसरी भात मीन्स हलवा और थोड़ा सा पोहा और मिक्स फ्रूट जूस, वाटरमेलन जूस। अच्छा, ये मिक्स है, मिक्स फ्रूट जूस। मिक्स फ्रूट जूस। ये रास आ गया, उसको बहुत पसंद आया, तो चुगू वो खा रही है, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, मतलब अब मुझे बहुत सच में मेरे सर से टेंशन चला गया। अब मैं घर पे भी बना के इसको ये दे सकती। जब हम कहीं रेस्टोरेंट जाएंगे ना, तो वहाँ हाँ, भी ये कम ऑर्डर से कम चुगू अब खाएगी अपना। अब थोड़ा सा चुगू चहक गई है, पेट भर गया होगा। थोड़ा पेट भरा है ना, तो अब। और ये देखिए, ये बेसिकली एम्बियंस बहुत अच्छा है, मतलब। और वो बाहर और रूम से तो आप हमारा टूर देख ही रहे हैं। और ये हमारी चुगू है। तो चलिए हम नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं कि आगे का प्लान क्या है। तो गाइज हम लोग नाश्ता करके आ गए, जो कि बहुत अच्छा था। मेरी चुगू को जैसे हमने आपको बताया है कि उसने थोड़ा बहुत केसरी भात खाया था और थोड़ा सा जूस पिया है। तो और ये देखो, ये इंसान सो गया। ये इंसान, अभी हमें निकलना है, वो मुझे सुबह से टोच रहे कि 2-2.5 घंटे लगेंगे, जल्दी करना 2-2.5, और खुदा के सो गया। तो अब मैं जा रही हूँ गाइस फटाफट नहा के अपना तैयार होने, और इट्स अ फैक्ट मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ही। और ये चुगू को तैयार कर देंगे, क्योंकि ये खुद तो कुछ होंगे नहीं। तो बस उसके बाद हम निकलते हैं और आपसे मिलते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं, हम नहा वहा के तैयार हो गए हैं। यहाँ पे अरुण रेडी हो गए हैं, और बस अब हम निकल रहे हैं। ये देखो कितना चिल्ला रही है। तो बस अब हम निकल रहे हैं। हम जहाँ पे जा रहे हैं वो है कावेरी नदी का उद्गम स्थान ही है ना, कुछ और है? हाँ, तो वही है। तो और वहाँ पे अब क्या है कैसा है वो हम जाके बताएंगे। तो चलिए अब निकलते हैं, और हम जाते जाते रूम सर्विस के लिए भी बोल देंगे। इसकी एक्साइटमेंट देखो। एक्चुअली अरुण बोल रहे थे कि ना वहाँ पे ठंडा होगा काफ़ी, तो इसीलिए हमने चुगू को एकदम गर्म कपड़े पहना दिए हैं। शूज़ और सॉक्स भी रख लिया है, ताकि ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हम पहना देंगे। और मैंने सलवार सूट पहना है, क्योंकि शायद वहाँ पे मंदिर वगैरह भी है, तो इसलिए तो बस चलिए देखते हैं क्या है और कैसा है। तो गाइज़ हमारी जर्नी शुरू हो गई है, और अभी हमें 2 से 2.5 घंटे कम से कम लगेंगे जाने में। और ये देखो मेरी चिगू ऑल सेट। ये ना इसी में सो भी लेगी 2 घंटे। वैसे चिगू बहुत अच्छा सोई है। कल ये लड़की सोई थी कुछ 6 बजे ना, 5 या 6 बजे सोई। फिर ये कुछ
11:30-12 बजे उठी, खाना खाई, फिर सोई। तो मेरी चुग्गू और फिर सुबह उठी है 8 बजे। तो मेरी चुग्गू ने एकदम अच्छी नींद ली है, बट अभी भी देखो जमाई ले रही है। तो अब ये सोएगी, इसकी पूरी उम्मीद है। तो ये हमारे रास्ते, बादल देखिए कितने घने हैं, एकदम मस्त। और ये है रास्ता। तो चलिए अब चलते हैं। अरुण कह रहे थे पहाड़ पे शायद टेम्परेचर और कम होगा, तो हमने चुग्गू के लिए सब कुछ एक्स्ट्रा गरम तौली, कपड़े और सॉक्स वगैरह और भी एक्स्ट्रा रख लिए। तो बस अब चलिए चलते हैं और आपको मिलते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं एक बहुत ही बेहद और पवित्र खूबसूरत जगह की ओर, तलकावेरी। और आप ये जो रास्ते देख रहे हैं ना, बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छे टर्न्स, बहुत सारी ब्यूटी के साथ आपको पूरा कुर्ग का जो रियल ब्यूटी है ना, वो इस तलकावेरी की तरफ जाने के रास्ते में ही मिलेगा। और आप अभी इस पूरे उस व्यू को एंजॉय कीजिए, और तब तक हम आपको थोड़ा सा तलकावेरी के बारे में बता देते हैं। तो बेसिकली तलकावेरी सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, जैसा कि आप सोचें कि हम एक टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं, जबकि एक हमारी बहुत ही हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है। ये बेसिकली साउथ इंडिया में, पूरे साउथ इंडिया में जब जल की कमी थी और एक आप समझ लीजिए कि सूखे की स्थिति थी, तो ऋषि अगस्त्य मुनि, जो कि सप्त ऋषियों में से एक हैं, उन्होंने महादेव की बहुत कठोर तपस्या करी महादेव की। और तब उन्होंने महादेव से आशीर्वाद या वरदान के रूप में आप बोलिए अपने कमंडल में गंगा जी को धारण किया। तो बेसिकली महादेव जी ने गंगा जी को उस कमंडल में दिया और उनसे कहा कि आप ये कमंडल अब ले जाइए और अपना साउथ में ले जाइए और कर्नाटका में जो भी जगह है वहाँ पे रखिए। लेकिन इसका रूल ये था कि वो उसे ज़मीन पे नहीं रखना था, उसको आपको कैरी ही करना है, ज़मीन पे मत रखिएगा। लेकिन वो जब गए और उन्होंने जब किसी भी रीजन से उनका वो जब जल एक जगह पे उन्होंने रखा, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जल तो रख दिया, लेकिन अब कैसे वो नदी बने। तब गणेश जी, जो महादेव जी के पुत्र हैं, उन्होंने एक काग का रूप लिया, काग बोलिए तो कौवा, उन्होंने कौवे का रूप लिया और उन्होंने उस अपनी चोंच से उस कमंडल को गिरा दिया। और जब वो कमंडल गिराया तो जो जल निकला है उस कमंडल से, बेसिकली वही है कावेरी का उद्गम स्थल। तो यही जगह है वो तल कावेरी, जहाँ पे उस कमंडल से वो जल निकल रहा है। इसीलिए इसे साउथ की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली वही गंगा है जो महादेव जी की जटाओं में है। उसी को यहाँ पे उस कमंडल से गणेश जी ने अपने चोट से गिराया था। तो ये एक कथा है जो हमने सुनी है, हमने पढ़ी है, आपको हम इस रूट पे जब तक हम जा रहे हैं हम सुना रहे हैं। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर और कोई भी इस बारे में मुझे बताना चाहे, हमें सही करना चाहे, तो डेफिनेटली हमें कमेंट कीजिए, हम उसको बिल्कुल सुधारेंगे। बट मेरे हिसाब से जो कहानी है वो मैं आपको सुना रहा हूँ, ताकि आप लोग को थोड़ा भी एक आइडिया हो कि तल कावेरी हमारी इतनी धार्मिक आस्था का प्रतीक क्यों है। तो चलिए, ये एक छोटा सा तल कावेरी का इंट्रोडक्शन और रोड व्यू एंजॉय कीजिए हमारे साथ। और अब आपको सीधे हम दिखाएंगे तल कावेरी का उद्गम स्थल। तो देखिए गाइस, अब हम आ गए हैं ये ग्लास ब्रिज पे, और उसके साथ ये है कॉफ़ी प्लांटेशन। और वो अरुण आगे जा रहे हैं। तो गाइज़, हमारा बैड लक, ये जो ग्लास ब्रिज है ये बंद है। और पर मैं व्यू दिखा देती हूँ, क्योंकि व्यू एकदम क्लियर दिख रहा है। देखिए वो तालाब, और ये है पूरा व्यू। बहुत सुंदर है, और अभी का वेदर बिल्कुल धूप नहीं, ठंडा। और ये है वो ब्रिज। आई होप हम जा पाते, बट कोई बात नहीं। और ये है मेरी चुगू रानी, चुगू। लो, ये सो गई थी, इसके बाल ठीक कर दो, ये सो गई थी बाबू। और ये कॉफ़ी प्लांटेशन इस तरफ है। तो देखिए गाइस,
ये कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए इस तरीके से जगह से जाना पड़ेगा। और मैं अरुण का यहाँ पे एक फ़ोटो लेती हूँ, खड़े हो जाओ। तो गाइज़ ये देखिए इस तरीके से बीच से जाना है। ये सुंदर जगह है, देखो यहाँ से भी स्टेयर्स है। अभी हम सीधा जा रहे हैं, तो हम पेड़ों के बीच से होते हुए ये काहे की है? हाँ जो तेज पत्ते होते हैं, ये देखिए ये सारे तेज पत्ते हैं। ओ माँ, ये तेज पत्ता है। हट, बे लिखा है ना बे लीफ। ओके, ये देखिए बे लीफ, तेज पत्ते, पर इतने बड़े बड़े पत्ते तेज पत्ते के, वाह वाह। ये देखिए तेज पत्ते, ये क्या? बिटर लाइन। ये है नींबू। वो तेज पत्ता है, वो वाला हाँ। जो पेड़ है, वो जो एक खड़ा है बीच में ना, हाँ जिस पे बोर्ड लगा, वो वाला। ओके, और ये नींबू, बिटर लाइन। ये देखिए ये नींबू का पेड़ है। कॉफी है। और उसके अलावा जो है वो सारे कॉफ़ी हैं। देखिए गाइस, ये है कॉफ़ी अरेबिका। अरेबिका। और ये देखिए इसके बीज। ये देखो चुगू मेरे मज़े ले रही है, कितना सुंदर है। बहुत सुंदर। चुगू, हाय चुगू। तो गाइज अभी आपने देखा यहाँ पे कॉफी प्लांटेशन। एक्चुअली हम जिस पर्पज से गए थे वो तो ब्रिज, वो ग्लास ब्रिज था। अनफॉर्चुनेटली वो मंडे तक बंद है, पर कोई बात नहीं। हम जहाँ से व्यू ले रहे थे वहाँ से पूरा व्यू मिल रहा था, तो वो उतना कोई डिफरेंस नहीं था। बस ओनली डिफरेंस ऑफ ग्लास ब्रिज होता है कि आपको नीचे से भी दिखाई देता है, ओनली डिफरेंस। पर ओवरऑल बहुत अच्छा था। आपने कॉफी प्लांटेशन देखा, एक छोटी सी गुफा भी इन लोगों ने बना रखी है। तो बेसिकली इस पूरे का 100 रुपये एंट्री टिकट है। आप आएंगे तो 100 रुपये का एंट्री टिकट लीजिए और आप पूरा घूमिए। और हम जैसे ही बाहर आए तैसे ही बारिश तेज हो गई। और लकीली आज क्या हुआ था कि हम जब होटल से निकले थे ना, तो हमने होटल से छाता ले लिया था कि चुगू है, कहीं बारिश हो तो हमने लिया था छाते का वो रहे। तो हमने छाता ले लिया था और हमें यहाँ बहुत काम आया जब हम लोग चुगू को लेके देखिए बारिश कितनी हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, खाई देगा ना। देखिए वाइपर जिस तेजी से, और ये ऑटो वाइपर से तो अपने आप ही चल रहे हैं, मतलब जिस तेजी से चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो बस अब हम लोग निकल कावेरी की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या माहौल है। तो गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ, बारिश हो रही है वैसे तो, पर फिर भी मैं रुका कि कुर्ग को स्कॉटलैंड क्यों बोलते हैं। छोटा सा जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो दिखाता हूँ आपको। बेसिकली क्या है ना, हिली एरिया के बीच में ही ना ऐसे बिल्कुल फ्लैट लैंड है, देख रहे हैं आप, और ऐसे पेड़। और वो देखिए जैसे वो गाय है ना मैं जूम करता हूँ, ये देखिए। बस डिफरेंस है, यहाँ पे गाय है, वहाँ पे घोड़े दौड़ रहे होते हैं, बाकी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ऐसे ही ना पहाड़ों के बीच में बिल्कुल फ्लैट लैंड होता है, ये देखिए। तो ये है कुर्ग की ब्यूटी। तो गाइस ये देखिए, ये हम जा रहे थे एक्चुअली रास्ते में ना, अभी रास्ते में मुझे एकदम से एक भुट्टे की दुकान दिखी। तो एक्चुअली यहाँ पे ना अभी सीजन ऐसा है, वो बोल रहे थे कि अभी भुना हुआ भुट्टा नहीं मिलता, अभी सिर्फ उबला भुट्टा मिलता है। कोई सीजन होता है कि जब उसमें वो भुना भी देते, तो अभी बोले कि अभी सिर्फ उबला हुआ मिलेगा। अच्छा है, टेस्टी भुट्टा है, मीठा है बहुत। और इसीलिए ना हमने इसमें आधा भुट्टा मैंने अलग कराया था, इसमें बिल्कुल मसाला नहीं है। और ये इसलिए ताकि ये जो हमारी रानी है, ये लानी वो भुट्टा खा ले, है ना लानी? लानी भुट्टा खा गई। गाइस ये देखिए, खूबसूरत वादियों के बीच में प्लेट्यू लैंड एकदम। ये है कुर्ग की ब्यूटी। ये देखिए पहाड़ और प्लेट्यू लैंड का संगम, और ये सड़कें। बिल्कुल पूरे टाइम हमें ऐसी रोड्स मिली हैं, तो हम इसी ऐसे रोड्स पे जा रहे हैं, कर्व्स। और इधर देखिए सेम कॉन्सेप्ट।
और हमारी चुगू सो गई है अभी तो चलिए, अभी तो टाइम है, अभी तो हमें अराउंड आधे घंटे लगेंगे उधर तो चलिए मिलते हैं फिर अब तला कावेरी पे ही। तो गाइस हमने एक ऐसे छोटा सा चाय ब्रेक लिया और मैं आपको दिखाता हूँ कितनी प्यारी जगह पर है, ये देखिए। तो हमने एक चाय ब्रेक लिया, चलते चलते हमने सोचा एक चाय की दुकान मिल रही है तो हम ले लें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी प्यारी जगह पर है, ये देखिए। ये ऐसे एक छोटा सा शेड और यहाँ पे ये दोनों, और ये चाय की टपरी अच्छी सी है। और मैं आपको एक कुर्ग की घाटी दिखाता हूँ, ये तो उनका बैक इलाका, और ये देखिए अच्छे अच्छे पेड़, और ये कुर्ग की घाटी, ये देखिए। तो ये देखिए गाइस, ये है चाय हमारी, और चाय के साथ हमने बिस्किट लिए थे। ये जो भी खा रही है ना, ये तो बहुत अच्छा बिस्किट है, एकदम बटरी टेस्ट है, बहुत प्यारा। और ये हमारी चुगू भी खा रही है, भी लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस चाय में डुबाया, मुंह पे डाला, एकदम फट से खत्म, जैसे चॉकलेट मेल्ट हो जाते हैं बिल्कुल वैसे ही मेल्ट हो जा रहा है एकदम। और ये हमारी चुगू भी खा ली है बिस्किट, है ना चुगू, बिस्कुट खा लिया ना, ये देखिए। तो गाइस ये देखिए, ये है एंट्री पॉइंट तल कावेरी मंदिर का, और आसपास इतनी ब्यूटी है ना कि क्या ही बोलूँ यार। ये देखो देखो बादल देखिए आप, और इस तरफ तो सिर्फ बादल है, ये सारे बादल है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, इतना सुंदर है। ये देखिए ये सारे बादल कि वहाँ पे ये वहाँ पे व्यू पॉइंट बना है, लोग वहाँ जा रहे हैं, हम भी वहाँ जाएंगे थोड़ी देर बाद, एक बार दर्शन कर ले, उसके बाद हम आपको यहाँ की ब्यूटी और नज़दीक से दिखाएंगे। और सबसे अच्छी बात मालूम है क्या है, हल्की हल्की बारिश, आपको मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा मौसम है। अभी हो रहे दोपहर के 2, लेकिन मौसम से ऐसा लग रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं। तो देखिए गाइस, ये है कावेरी का उद्गम। तो गाइज अभी आपने देखा वो कावेरी जी का उद्गम स्थल था, वो जो नंदी बाबा का मूर्त बना हुआ था वहाँ से। और मैं आपको यहाँ बताऊँ, मतलब आपको मैं यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, इतना शानदार लगेगा ना कि कोई लिमिट नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये आप पता नहीं आपको फील हो रहा होगा, नहीं कैमरे में तो फील नहीं होता है, पर ये तो मंदिर है जो तल कावेरी टेम्पल है, और बादल ना बिल्कुल मुँह पे, आपको कैमरे में फील नहीं होगा पर रियलिटी में बादल बिल्कुल मुंह पे आ रहे हैं। और ये देखिए, और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, और वो जो उद्गम स्थल है और ये मौसम, बस क्या ही कहूँ मैं इस मौसम का। तो गाइस एकदम देखो, मैं पूरी भीग गई। एक्चुअली ये बिल्कुल नहीं भीगी क्योंकि पापा ने छतरी में जो लिया था, और ये ना इसकी ये टोपी बार बार गिर रही थी और बहुत हवा आ रही थी, तो मैंने ना इसको दोनों तरफ से पिन लगा दिया कि ये गिरे ही ना, बिल्कुल भी इसको हवा ना लगे। और हमने इसके शूज़ भी
नहीं निकाले थे। मतलब मैंने बोला कि क्या जरूरत है, वैसे भी ये ज़मीन पे चलती है नहीं, तो इसके शूज़ गंदे हैं नहीं, तो मैंने इसके निकाले नहीं। तो ऊपर इतनी ठंडी, एक तो ठंडी हवा, ऊपर से बारिश और पूरे बादल नीचे आ गए थे। तो हाँ, थैंक गॉड भैया मेरी बच्ची को एकदम हम लोग ने वेल ड्रेस रखा था, 2-3 लेयर पहनाया था, शूज़ पहनाया था, टोपी लगाई थी, तो वरना फिर बहुत दिक्कत हो जाती। तो बहुत से बच्चे थे जिन्होंने नहीं किया था, तो आधे तो कड़कड़ ऐसे कर रहे थे। तो चलिए, लेकिन अच्छे से हो गया और हमें बहुत अच्छा व्यू मिला। मतलब मुझे पता नहीं वीडियो में उतना अच्छा आ पाया है कि नहीं, लेकिन सच में सामने से इतना सुंदर जगह है ना। ये देखिए मेरे सब भी फैल गया काजल वाजल इतना बारिश था। और उसके बाद मतलब अगर आप आओ ना बेंगलोर के आसपास हो या साउथ में हो, तो ये प्लेस सच में विजिट करो। और इसको विजिट करने का बेस्ट मौसम सितंबर से नवंबर के बीच में। और अब मुझे पता है कि इसको बेस्ट मौसम क्यों बोलते हैं यार, इतनी सुंदर व्यू ना है भगवान। मतलब मेरा तो बस चलता ना, मैं ऐसा बैठी रहती यहाँ पे, इतना अच्छा व्यू है। तो अब हम भीगते भागते बचते बचाते आ गए। अरुण, लेकिन पता बहुत ठंडा नहीं है, ऐसे नहीं समझ रहे हो कि ठंड जैसे हाँ, हिमाचल साइड ठंडा होता है वैसा नहीं ठंडा है। नहीं। यहाँ पे कैसे बारिश हो रही थी, 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो कोई मैं ये नहीं बोलूंगा कि ठंडा टेम्परेचर है जहाँ बच्चे भी परेशान हो या नहीं, मतलब वो कोल्ड टेम्परेचर नहीं है। नहीं वैसा नहीं, लेकिन आप बच्चों को वेल ड्रेस हाँ, करके लाओ। जैसे चुप में इतना रहोगे तो ठंडी नहीं हाँ, लगेगी। आप प्रॉपर बच्चों के कान पैर वगैरह ढके रहो तो ठीक है। और मैं तो बोलती हूँ यहाँ पे ना, जहाँ जाओ एक बैकअप में वैसा गर्म कपड़े रखो। हमने चुगू के लिए एक जैकेट, गर्म जैकेट प्लस एक गर्म टॉवेल जिसमें बच्चे लपेटते, वो सब रखे थे। तो अगर आपके पास छोटे बच्चे तो बैकअप हमेशा रेडी रखो। और अभी देखो अरुण के भी पैर पूरे भीग गए। मैंने ना शूज यहाँ पे, जहाँ पे चप्पल रखते हैं वहां से मैंने इनका शूज उठा कर ही लाया था। मैंने बोला था आराम से तुम कार में पहन लेना, वहां कहाँ ही पहनोगे। तो अब वो पैर को अच्छे से टिश्यू पेपर से इन्होंने सुखा लिया है और अब शूज पहन रहे हैं, तो क्योंकि ड्राइव में भी इनको आसानी होगी। तो बस गाइज अब हम निकलते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से हम कहाँ जाएंगे। 2:30 तो बच गए हैं और यहाँ का रास्ता 2 घंटा जाने में लगेगा, मतलब 4 घंटे, और 4-4.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। और फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा, कि लगता नहीं हम और कहीं जाएंगे अभी, और अगर गए तो आपको बताएंगे जरूर। तो चलिए अब चलते हैं वापस मेरी जलपरी तो गाइस ये देखिए, ये पूरा आगे तक जाम लगा हुआ है और ये जाम पिछले लगभग 1 घंटे नहीं 20 मिनट तो हो गए हैं। एक्चुअली हम जिस रास्ते से जा रहे थे, फिर वहाँ से हमें पुलिस वालों ने टर्न दिला दिया, ये बोल के कि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो आप फंसे रहोगे, ये बोल के टर्न दिला दिया। अब जब टर्न लेने के बाद भी ये हालत है कि दूर तक गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं। और मुझे चुग्गू की बड़ी चिंता थी, तो बट चुग्गू मेरी सो के उठी, वैसे ही मैंने इसको खाना वाना खिला दिया कार में ही। अब ये मैं निश्चिंत हूँ कि ठीक है, कितनी भी देर हो जाए तो अब कोई टेंशन नहीं है। और अभी बज रहे हैं 5 और 5 बज गए हैं। क्या हुआ, ये देखो ये लेने लगी फोन। हटा तू, छोड़। स्टॉप कर दे। ये स्क्रीन पे है ना यार। तो ये ट्रैफिक ऐसे रुक रुक के चल रही है और अंधेरा होते जा रहा है और अभी भी हम पहाड़ पे हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। आप देखो आगे भी ऑरेंज दिखा रहा है, मतलब आगे भी बहुत ट्रैफिक है। तो पता नहीं, गूगल अपडेट ही नहीं हो रहा है, ट्रैफिक ऑरेंज नहीं रेड है। हाँ ऑरेंज नहीं, ये रेड है क्योंकि अपडेट ही नहीं हो रहा है। एक तो नेटवर्क का प्रॉब्लम, ऊपर से इतनी ट्रैफिक। मतलब पहाड़ों पे हम जब अभी तक बहुत खुश थे, मगर अब क्या ही बताएं यार, एकदम दिमाग ख़राब हो रहा है। 20 मिनट से तब से हम यहाँ रुके पड़े, अभी भी गाड़ी इतनी रेंग रेंग के चल रही है, अंधेरा होते जा रहा है। तो अभी भी हमें घंटे भर तो लगेंगे ही। हमारा रिसोर्ट इतनी दूर है कि घंटे भर लगेंगे। बस मुझे ये है कि हम अंधेरा होने से पहले उतर जाए। क्यों ऐसा क्यों?
देख तुम गाड़ी अच्छी चलाते हो, लेकिन अंधेरे में पहाड़ों पर कुछ सेंस नहीं है, समझ रहे हो? मतलब वो उतर जाओ वो ज्यादा सही है, और अंधेरा ज्यादा हो उससे पहले आप अपनी जगह पे पहुंच जाओ वो और भी सही है। अपने साथ चुग्गू है तो इसके लिए देखो, ये एक गाड़ी एक ने साइड में रखी है और ये सब वेट कर रहे हैं। और चुग्गू भी ना मेरी अब इरिटेट हो रही है, देखो खटर पटर चालू कर दी इसने। ये अभी तक सोई थी, अब उठी, खाना खाई, एनर्जी आ गई, अब क्या करे, अब यही सब करेगी। ये देखो शैतानी हंसी देखो इसकी। आए लड़की, आए लड़की। ए लड़की मत छुओ बाबू, एक बार ना इसने ये स्क्रीन खराब कर चुकी है और अच्छा खासा फटका लग चुका है पैसों का, अभी और जा रही है खराब करने। गंदा बच्चा मेरा गंदा बच्चा है। ये लो अब चुकू खुद व्लॉगिंग करेगी। तो गाइस फाइनली बहुत कूदम काद, रोड ब्लॉक, ट्रैफिक जैम, इधर का टर्न उधर का टर्न, गूगल टैप का घूमना और सब करने के बाद फाइनली हम लोग होटल पहुंच गए। और मैं आपको दिखाता हूँ रात में कितना खूबसूरत लगता है। ये देखिए, ये इसका रात का व्यू है, बहुत सुंदर। तो चलिए अब हम रूम पे चलते हैं। एक्चुअली हमने दिन में कुछ ज़्यादा खाया नहीं है, तो अभी हम रूम पे चल के कुछ इवनिंग स्नैक्स मंगाते हैं और फिर रात का देखते हैं कि हम रात में क्या खाएंगे। तो चलिए जो मंगाते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो गाइस हमारा नाश्ता आ गया, सॉरी स्नैक, इवनिंग स्नैक्स आ गए। और जैसा कि हम लोग खाने लग गए थे फिर याद आया क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी। तो ये देखिए, ये मोमोज हैं और ये पालक के मोमोज हैं। अंदर एकदम प्रॉपर पालक का साग है। पालक का साग जैसे बनता है ना, ये देखिए पालक का साग, पूरा पालक का साग है इसमें। और इनका ये बहुत अच्छा है, पनीर चिली बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो और ये हमारी चुगू, ये भी मोमोज का एंजॉय कर रही है। जूस जूस जूस, और जूस देखते हैं पीती है कि नहीं।